नमस्कार दोस्तों, क्लासेज में मैं जितेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 3 क्लासें अपनी हो चुकी है और 3 क्लासों के अंदर अपन लगभग बात कर चुके हैं। आज अपन को एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं और एक नए चैप्टर के साथ अपन जो है वो एक नए क्वेश्चन के साथ जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन रेडॉक्स। हाँ, रेडॉक्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं आपके पास बनेगा। तो आपके पास जो है वो अपन यहाँ आपके पास उपाचन जो है अपचयन उपचयन है वो। लेकिन कोशिश ये करो कि इसको इंग्लिश में है वो आप याद करें। है ना? आपके पास देखो, आपके पास आरईडी का मतलब आपके पास रिडक्शन है और ओएक्स का मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग। देखो, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का है वो। रिडक्शन का मतलब आपके पास क्या, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का आपके पास, तो ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपके पास इलेक्ट्रॉन का निकलना गेन ऑक्सीडेशन का है का ऑक्सीडेशन अपन यहाँ पर कहता है वो रिड्यूस एजेंट के समान का मतलब अपन यहाँ पर कहते हैं अपचायक। है ना? इंग्लिश में याद करोगे थोड़ा ज़्यादा ठीक रहे। अपचायक के व्यवहार और जिसका रिडक्शन होता है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन ऑक्सीकारक व्यवहार। ओके, तो आपके पास जिस रिडक्शन है ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन का वो रिडक्शन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं व्यवहार जो है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस। अगर अपन यहाँ पर कहते हैं कि यदि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन कहीं के रेडॉक्स टाइप का क्वेश्चन पिछली बार जो है वो अपन यहाँ पर कहते था नीट के। जैसे आपके पास AgNO प्लस आपके पास ये रिएक्शन करके पास Ag प्लस आपके पास Na, तो यहाँ पर आपके पास Ag है वो प्लस पर -1। यहाँ पर Ag अगर इसमें देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये इसी तरह आपके पास Bn प्लस N, ये आपका प्लस रिएक्शन पास Na, बेरियम यहाँ पर प्लस। आपके पास क्या है, अपन यहाँ पर एक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास MnO4 माइनस प्लस आपके पास M और प्लस आप। ठीक है, तो इसमें आप MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। सेंट्रल एटम बेसिकली कौन होता है? सेंट्रल एटम। तो आपके पास MnO4 माइनस, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको लिख प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × x -8 x 7 जो है वो आप। इसी तरह C2 माइनस, आपके पास कार्बन 2 है, कार्बन की चेक करनी है तो 2 कार्बन है तो 2x प्लस 4 × माइनस, तो 2x
माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 x इज इक्वल टू CO2 की बात करें तो अपन यहाँ पर कहते हैं x प्लस 2 माइनस 2 इज तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर एक यहाँ पर प्लस 7 यहाँ पर ओके, हाँ गलत, ठीक है प्लस 7, यहाँ पर आपके पास प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ प्लस का mn को mn से अटैच और इसको इससे, ठीक है। अब देखो प्लस 7 से प्लस 2, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर प्लस 7 का पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और आपके पास नेगेटिव आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन आए या गए, गए कैसे? हमारे पास पहले 7 रुपए की कमी थी, उधारी थी, अब तुम्हारे पास 2 रुपए की उधारी है तो आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास प्लस 7 से प्लस 2, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, और रिडक्शन हुआ तो इसका पार करेगा ऑक्सीजन। यहाँ पर 3 रुपए की कमी थी, अब 4 रुपए की कमी है तो गए, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के समान है वो आपके पास, ठीक है। आपके पास अपन यहाँ पर कहते हैं कि Cr2O7 -2 प्लस I माइनस Cr प्लस 3 प्लस अपन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो आपके पास क्या आएगा, Cr2O7 माइनस, तो 2x प्लस 7 इंटू माइनस इक्वल टू, तो आपके पास देखो माइनस का 14 उधर जाएगा, प्लस का 14, प्लस का 14 में से -2 गया, प्लस का 12, प्लस का 12 हुआ तो x इक्वल टू 6 जो है, तो ये आपके पास हो गया प्लस का 6, ये -1 है ही है, क्या आपका Cr प्लस 3 और यहाँ पर आपके पास IO3 माइनस होगा तो आपके पास x प्लस 3 इंटू माइनस, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस, सेम सेम को लिंक करो, इसको मैं यहाँ लिंक करता हूँ, यहाँ मैं प्लस 6 से प्लस 3, पहले 6 रुपए की उधारी थी अब 3 रुपये, आया या गया, आया, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ तो इसका यहाँ पर -1 से +5 में गया, तो अपन यहाँ पर ये कहें कि आपके पास जो है वो क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई पहले -1 था अब आपका प्लस का 5 है, ठीक है ना, तो आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो आपके पास ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर -1 से यहाँ पर IO3 माइनस बना, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 कैसे हुआ, आपके पास ये आएगा 6, देखो -1 था, -1 से 0 में आया और 0 से +5, तो अगर आप ये देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर अपन यहाँ पर ये कहें कि आपके पास जैसे मान लीजिए पापा हैं, पापा के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, और पापा ने शादी की और 5 लाख रुपए उधार हो गए माथे, तो इसका अर्थ शादी में कितने खर्च हुए, 1 लाख तो पहले खुद के पास थे, 6 लाख, तो एक तो पहले से था, फिर ये +5 पे चला गया, -1 से पहले 0 में आएगा, 0 से आपके पास किस में आएगा +5, तो आपके पास कितने, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर बेसिकली जो है वो 2 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पूछे जो है वो जाते हैं।
वो दो टाइप के क्वेश्चंस जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कैसे होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी, और दूसरा है रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप के। एक तो ऑक्सीडेशन की कैलकुलेट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पहले। तो नंबर वन आपके पास ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीडेशन पर भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन यहाँ पर बोलते हैं अब ऑक्सी कोई भी तत्व जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, ठीक है ना, वो उसका, जैसे कोई भी तत्व है किसी कंपाउंड का निर्माण करता है तो कंपाउंड के निर्माण करते समय कितने जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है, वो उसकी डेफिनेशन से तो कोई मतलब नहीं। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रूल्स जो है वो, रूल्स के अंदर पहला रूल्स, सारे तात्विक रूप जो होते हैं, सारे तात्विक, ठीक है ना, इसको एलिमेंटल बोलते हैं। तात्विक रूप की, तात्विक रूप का मतलब है प्रकार के एक ही प्रकार के, जैसे I2, L2, कार्बन, डायमंड, ये सब जो है वो अपन यहाँ कितना होगा तात्विक रूप। आपके पास जिंक, Fe, है ना, इन सब की ऑक्सीजन अवस्था कितनी। दूसरा आपके पास फ्लोरीन जो होता है वो ओनली -1, ठीक है, जीरो तो सभी करेंगे ही करेंगे एलिमेंटल। इसके अलावा जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं क्या करेगा, माइनस। तीसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट ए जो होंगे वो आपके पास +1 प्रदर्शित करेंगे। फर्स्ट ए आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सी, ठीक है ना। इस फर्स्ट ए को अपन यहाँ पर कहते हैं क्षार धातुएं जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं। क्या वो लेट कैसे हो गए? वापस समझाना पड़ेगा। पढ़ तो रख, चल थोड़ी ना आया। भरोसा है। 11th क्लास का चैप्टर है। 11th क्लास तो वैसे भी जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बड़ी स्कूलों में कैसी चलती है वो मुझे आइडिया है। लोगों को 12th क्लास में मेहनत कराई जाती है, 11th क्लास के अंदर मेहनत जो है तुम लोगों के अंदर भी ये रहती है। पहले 11th क्लास में तो खुमारी रहती है, अभी तो 10th पास करके 11th तो चलो एक क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते आएगा, रेडॉक्स चैप्टर है, ठीक है ना। आपके पास अपचयन उपचयन जो है वो बोलते हैं। रिड का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। वो रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, रेडॉक्स। इसको इंग्लिश में थोड़ा याद करना ज़्यादा ठीक है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकलना आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के समान व्यवहार करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइज बात करेगा जो है वो आपके पास। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन पर आपका क्वेश्चन भी जो है वो बन यहाँ पर जैसे AgNO3 और NaCl है, Ag+1 है, NO पर -1, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होगा,
कि यहाँ पर अपन यहाँ पर कहते हैं Ag यहाँ भी +1 +1, Cl यहाँ भी -1, NO3 -1 और सोडियम प्लस। इसी तो किसी की ऑक्सीकरण अवस्था चेंज नहीं हुई, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर अपन यहाँ पर ये कहें कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। PaCl2 में बेरियम +2, क्लोराइड -1, ये +1 और ये -2, इसके अंदर भी आपके पास नहीं है, दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन जो है वो थी, ठीक है ना। तो आपके पास इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंजेस नहीं हुआ, तो आपके पास इसमें भी जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट आपके पास MnO4 माइनस C2O4 -2 Mn+2 और यहाँ पर CO। तो MnO4 माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था निकालते तो Mn को चेक करते हैं X, यहाँ पर प्लस 4 इंटू -2 -1 बराबर X +7। C2O4 -2 में 2X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो X बराबर +3। CO2 निकालें तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके पास X प्लस 2 इंटू -2 बराबर 0, X इक्वल, तो यहाँ +7, यहाँ +3, यहाँ +2 और +4, तो +7 से +2 में गया। दैट मीन्स पहले 7 रुपए की उधारी थी, अब 2 रुपए की उधारी है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपने पास आया, पहले 7 की कमी थी, अब 2 की कमी है। जैसे अपन यहाँ पर कहते कोई टिकट खरीदना है, पहले 7 रुपए की कमी थी, अब किसी ने 5 रुपए दे दिए, 2 रुपए, अब 2 रुपए की कमी है, इसका मतलब किसी ने 5 रुपए दिए, आए अपने पास 5 रुपए, तो आपके पास क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन बराबर ऑक्सीडाइज। +3 से +4 में गया तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्योंकि +3 से +4 में गया, पहले 3 रुपए की उधारी थी, 4 रुपए की उधारी है, ठीक है ना, तो आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इस तरह इसकी चेक की, +6 से +3 लूजिंग ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर -1 से +5 में गया तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। -1 से +5 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो पहले तो -1 से 0 आएगा, और 0 से +5 आएगा तो कितने का ट्रांसफर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस चैप्टर से अपन यहाँ पर कहते हैं 2 क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बनता है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन और एक रिएक्शन को बैलेंस कर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, एक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का अपनी कंपाउंड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, गेन करता है, ठीक है ना, लूज करता है, गेन करता है, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कहलाती है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में पहला रूल्स है, सारे तात्विक रूप के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होगी। तात्विक रूप का मतलब है एक ही प्रकार के तत्व, जैसे O2 I2 Cl2 O2 N2। फ्लोरीन 0 तो सभी बताएंगे तात्विक रूप में, बाकी फ्लोरीन ओनली -1 बताएगा, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस फर्स्ट ए वाले जो है जिनको क्षार धातु बोलते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, हमेशा क्या बताएंगे, +1, ठीक है। चौथा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं सेकंड ए, जिनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना, जिसको वो हमेशा जो है वो क्या बताएंगे, +2। क्या आपके पास होता है, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप रो, ठीक है ना, ये आपके पास जो है वो। पांचवा आपके पास एल्यूमिनियम जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं +3, ठीक है। छठा रूल्स जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास जो है धातु कार्बोनिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है, ठीक है ना। धातु कार्बोनिल व धातु अमलगम में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे आपके पास NiCO, तो निकल की X 4 इंटू कार्बोनिल कितना 0, X हो गया, ठीक है। ये इसी तरह FeCO5 आपके पास 0, क्या आपके पास ZnHg अमल, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है किसी भी धातु का मरकरी के साथ मिश्रण, धातु का Hg के साथ, क्या आपके पास क्या कहलाता है, धातु। ये जिंक अमलगम जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं एक फेमस रिएक्शन में काम आता है,
जिंक अमलगम आपके पास एक फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं वॉल्व किस, ठीक है ना, क्या है, वॉल्व किस, ठीक है ना। तो सॉरी वॉल्व किस क्या, क्लेमेंशन रिएक्शन, क्लेमेंशन रिएक्शन में आपके पास काम आता है, इसमें CO कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, किसमें आता है, क्लेमेंशन रिएक्शन, तो किसमें कन्वर्ट होता है, CH, कौन करता है, जिंक, ठीक है। चला एक्स प्लस 4 × 0 बराबर 0, तो 4 × 0 किया तो 0 तो एक्स, चले भैया आगे। छठे के बाद सातवां हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि वो कंडीशन है अगर धातु के साथ जुड़ेगा, धातु के साथ -1 और अधातु के साथ आपके पास प्लस, जैसे NaH, तो सोडियम तो +1 रहेगा तो ये -1, MgH2 तो ये आपके पास +2 रहेगा, ये PH3 आपके पास ये -1 और ये आपके पास +3, ये आपके पास एक फेमस रिएक्शन है जिसको हाइड्रोबोरोनीकरण बोलते हैं, उसमें जो है वो अपने यहाँ क्या, हाइड्रोबोरोनीकरण में एल्कीन से एल्कोहल जो है वो आपके पास बनाया जाता है। प्रोडक्ट कैसा बनता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। उत्पाद कैसे बनता है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी। अधातु के साथ आपके पास होगा जैसे H2, यहाँ पर ये +1 या HF होगा +1 या, ठीक है। तो धातु के साथ जुड़ेगा तो -1 और अधातु के साथ जुड़ेगा तो +1, ठीक है। हाँ, आठवां आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं -2, -1, -½ 0 तो सभी बताते ही बताते हैं, +1 और +2, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। -2 में इसको ऑक्साइड बोला, -1 में इसको परोक्साइड बोला, -½ में इसको सुपर ऑक्साइड बोला। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हिंदी में सुपर ऑक्साइड जाएगा, ठीक है ना। है? तो ऑक्साइड के अंदर आपके पास जैसे Na2, ठीक है ना, परोक्साइड का एग्जाम्पल H2, ठीक है, कौन सा है, H2, और आपके पास BaO2, ये BaO2 आपके पास, सुपर ऑक्साइड में आपके पास KO, ठीक है। आपके पास जो है ऑक्सीजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल क्लोरीन के साथ प्रदर्शित, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। जिसमें आपके पास OF2 है तो +2 और O2F2 है तो आपके पास +1, क्योंकि आपके पास फ्लोरीन ही एकमात्र ऐसा है जो कि अपन यहाँ पर कहते हैं इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बाकी का कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास सवाल आता है ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन किसके साथ प्रदर्शित करती है, तो अपन यहाँ पर कहते हैं हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन की वैद्युतीनता सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बाकी कोई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है इसके अंदर BO ऐसा आता है, BaO2 में बेरियम की, तो स्टूडेंट ऐसा करता है बेरियम की X + 2 × -2 बराबर, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज बेरियम सेकंड A का तत्व है, जिसके बाह्यतम कोश में, जिसके बाह्यतम कोश में अपन यहाँ पर कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अतः ये मैक्सिमम +2 प्रदर्शित, समझाई बात को, तो यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जिसको अगर ये याद है
का सही हो जाता है ना। तो BaO2 आपके पास परोक्साइड। इसी तरह KO2 कैलकुलेट करता है स्टूडेंट, x प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0, एक्स इज है ना। पोटेशियम ओनली जो है वो अपन यहाँ, ठीक है ना, पोटेशियम ओनली क्या है, +1। तो पोटेशियम +1 है तो O2 के ऊपर -1 होगा, और O2 के ऊपर -1 होगा तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 होगा, तो सुपर ऑक्साइड जो है वह आपके पास, ठीक है ना। याद हो जाने चाहिए सब। एग्जाम के बाद मैं सवाल बताऊंगा तुमको, क्योंकि ये देखो ये तुम्हारे बोर्ड में से सवाल आए, अपने अपने यहाँ पे रूल है, ठीक है ना। कोई भी पेपर होता है ना, उस पेपर होने के बाद हम लोग ये बताते हैं कि देखो ये तुमको करवाया था और इस स्लाइड से जो है वो आया था, है सभी में ही, ठीक है ना। चाहे अपन यहाँ पर कहते हैं कि उसमें नीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सब क्या, ठीक है ना। तो तुम्हारे भी ये क्रैश कोर्स के अंदर तुमको बताऊंगा कि क्या जो है ना, तुमसे 40 से 50% का वादा किया है, ठीक है ना। 50% मिनिमम तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज्यादा कितने आए वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है ना। चले आगे। आपके पास 8 के बाद अपन यहाँ पर कहते हैं 9, आपके पास क्लोरीन है, -1 +1 +3 +5 +7, -1 को HCl ये हो गया, +1 HClO, +3 HClO2, ये HClO3 और ये HCl, ये आपके पास HClO या फिर इसको HOCl बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर ये कहे कि इसको हाइपोक्लोरस एसिड क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। ये पानी के बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, तो काम आता है पानी के बैक्टीरिया को। इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, क्लोरिक अम्ल। इसको बोलते हैं क्लोरस अम्ल। तो क्लोरस से कुछ कम हुआ तो हाइपो, और क्लोरिक से कुछ ज्यादा होगा तो इसको बोलेंगे हाइपर, क्या बोलेंगे, हाइपर क्लोरिक। या हाइपर क्लोरिक जो है वो H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10th के बाद 10th अपन यहाँ पर कहते हैं सिंगल बॉन्ड रूल। ये सिंगल बॉन्ड रूल काफी काम आता है आपके पास। ये अपन कहते हैं एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में सिंगल बॉन्ड रूल ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए En of A ज्यादा है किससे, B। En का मतलब हो गया वैद्युत ऋणता। तो यहाँ पर आपके पास ये A और ये B है, सिंगल बॉन्ड है तो -1, और अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 और यहाँ +2, वैद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा है उसकी। ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये -3 यहाँ पर आप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो अधिक वैद्युत ऋण पे -1 और कम वैद्युत ऋण पे +1, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ठीक है मामला। अब आपके पास 11वां रूल जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि उपसंयोजक, उपसंयोजक बंद में क्या होता है कि एक ही तत्व जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देते, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके पास 3 कंडीशन, आपके पास वही N(A) ज्यादा है किस, A B को देवे, B A को देवे, ठीक है, और अपन यहाँ पर कहते हैं A को देवे, दोनों कंडीशन हो सकती। मतलब आपके पास अधिक वैद्युत ऋणी, तो मैं बोलता हूँ मोर En वाला डैश En को देवे, डैश वाला यहाँ पर, यहाँ पर अपन यहाँ पर ये कहें डैश वाला जो है वो मोर को देवे, और तीसरा आपके पास सेम सेम
सही है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डोनर के ऊपर +2 और एक्सेप्टर के ऊपर -2 +2 और माइनस, और इसके अंदर आता है 0 और 0, ठीक है। अब मैं क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ना, कि किस में 0 0 होगा। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, मोर देता है अंडा, मोर देता है अंडा। मोर का मतलब मोर EN वाला, जब देता है का मतलब जब उपसंयोजक बंद बनाएगा, बंद बनाएगा, तो क्या देता है, अंडा। अंडा का मतलब जी, ठीक है। तो मोर जब भी देगा तो मिलेगा अंडा, बाकी में दाता के ऊपर +2, एक्सेप्टर के ऊपर। चले आगे क्वेश्चंस करें। तो एक्सेप्शन बेसिकली आपको एक्सेप्शन ही पूछा जाता है, ठीक है ना, बाकी वाले जो है नो नॉर्मल तरीके से निकल। पहला आपके पास है H2SO5, ठीक है, इसको बोलते हैं केरोज एसिड। अब सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपन यहाँ पर कहते हैं, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो सकती है 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है, तो 1s2 2s2 3s2 और 3, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई तुम, और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से ज्यादा तो त्याग ही नहीं सकता, नहीं त्याग सकता, ठीक है। आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, चेक करते हैं इसका। तो 2 × 1 प्लस सल्फर का x प्लस 5 × -2 बराबर 0। 2 हाइड्रोजन का कितना 1, सल्फर का x, और आपके पास 5 × -2 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू ये -10 और ये +2, -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या सल्फर +8 प्रदर्शित कर सकता है, इसका मतलब ये गलत, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा, क्या ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है या, ठीक है ना। तो +8, तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, और वो स्ट्रक्चर आपके पास ठीक है। तो देखो सिंगल बॉन्ड रूल क्या कहता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर +2, ये आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है +2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना ये +1 और सिंगल बॉन्ड बना +1, तो सल्फर की आपके पास कितनी। तो फिर बोले नाटक कहाँ हुआ, नाटक ये हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये +1 और ये -1, इसमें ये +-1 और ये +1, अब इधर और इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो सेम विद्युतीनता हो गई, और सेम विद्युतीनता होगी तो क्या आएगी, तो अपन ऊपर वाले में तो सारे ऑक्सीजन को किस में ले रहे थे, ऑक्साइड के रूप में, लेकिन वास्तव में इसमें 2 ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में है, परोक्साइड के, ठीक है ना। तो जो ये 5 ऑक्सीजन है ना, इसमें इस 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन तो है -2 में, और 2 ऑक्सीजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं, वापस समझो, वापस समझो भाई, H2SO5 है, नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, +8। अब +8 प्रदर्शित सल्फर नहीं, तो नहीं कर सकता, क्योंकि अपन यहाँ पर कहते हैं सल्फर के आयतन कोष में 6, तो बोले चेक करना पड़ेगा कैसे, तो उसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, H डबल बॉन्ड हो ये OH और ये O, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है ये सल्फर आपके पास है, तो इधर डबल बॉन्ड है तो इधर -2 और +2, इधर ये सल्फर है तो -2 और +2, इधर ये ऑक्सीजन है तो -1 और +1, इधर ऑक्सीजन है तो -1 +1, ठीक है। इधर आपके पास ये +1 और ये -1, ठीक है। अब आपके पास ये ऑक्सीजन है तो इधर +1 ये -1, अब ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपस में सेम वैद्युत है, तो इसका इसकी वजह से 0 आएगा, इसका इसकी वजह से क्या आएगा 0, ठीक है। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि अपना गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ यह हुआ कि ऊपर ऊपर सभी को ऑक्साइड के रूप में मान रहे थे, जबकि 2 ऑक्सीजन जो है वो इसमें परोक्साइड के रूप, ठीक है ना। दूसरा आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं H2 को मार्शल एसिड को बोला जाता है परोक्सो डाइसल्फाइड,
और इसको बोला जाता है परोक्सो इसके स्ट्रक्चर में ये H2O2 होता ना, इसकी जगह पर आपके पास SO3H लगा दो और इधर भी SO3, ठीक है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये O, ये H, यहाँ पर H डबल बॉन्ड O। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई यहाँ पर, ऑक्साइड बॉन्ड आ गया। अब देखो इधर आपके पास +2, इधर +1, इधर आपका +1 और इधर आपका +2, टोटल जो है वो कितना, ठीक है। चले आगे। तीसरा एक्सेप्शन आपके पास CrO5, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन आपके पास होती है प्लस की 6। अब ऐसे निकालोगे तो x + 5 × -2 बराबर 0, x = 10, तो कि आपके पास गलत। तो स्ट्रक्चर चेक करनी पड़ेगी। आपके पास ये स्ट्रक्चर आती है, इसको अपन यहाँ पर कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली, ये तितली का मुंह और ये तितली के पंख, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो देखो ये डबल बॉन्ड की वजह से +2, यहाँ +1, इसके +1, इसके +1, इसके, तो ओवरऑल आपके पास कितना हो गया, ठीक है। सब आते हैं, हिट सवाल है ये, ठीक है ना। चौथा आपके पास K3CrO, इसको कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 13 आएगा। अब बाह्यतम कोष में कितने हैं? 6, यही बता सकता है। इसमें सारे ऑक्सीजन जो है, सारे ऑक्सीजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं पेरोक्साइड, सारे ऑक्सीजन के। तो आपके पास क्या होगा, 3 × पोटेशियम का +1 प्लस क्रोमियम का x, 8 × -1 बराबर 0, x आएगा 10 का, ठीक है, हो जाएगा याद। पांचवा आपके पास जो है वो अपन कहते हैं CaOCl2 में अपन यहाँ पर कहते हैं कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन, तो x + -2 + 2 × -1 बराबर 0, x = प्लस का 4, जो कि गलत है। कैल्शियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +2, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ये है, ये OCl, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। अब देखो इसके अंदर ये आपका सिंगल बॉन्ड है -1 और +1, ये सिंगल बॉन्ड है, ये +1 और यहाँ पर +1 और ये माइनस। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म, ऑक्सीजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रॉन, अरे फ्लोरीन फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के अंदर ये आपका ऑर्डर होता है FON ऑन कल, आज नहीं, आज पापा घर पे हैं, ऑन कल। तो यहाँ पर ये -1 होगा और ये आपका क्या होगा, +2। तो कैल्शियम वाले भाई साहब आपके पास किस में पहुंच गए, +2, ये वाली क्लोरीन और ये वाली। तो CaOCl2 में पहली चीज इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, बोले तो विरंजक चू, ठीक है। इसमें आपके पास 2 क्लोरीन है, इसमें से एक -1 +1, ठीक है आपके पास। और तीसरा इसकी एक्टिव स्पीशीज है, कि एक्टिव, हाँ, ये OCl का ट्वाइस। सवाल आता है ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिव स्पीशीज, सक्रिय प्रजाति जो है वो कौन है, तो सक्रिय प्रजाति कौन है,
CaOCl का ट्वाइस, फॉर्मूला तो है CaOCl2 और एक्टिव प्रजाति कौन है CaO का होल्ड, ठीक है ना, तो टपक सकता है तुम्हारी, ठीक है। चले आगे, आपके पास पांचों के बाद छठा Na2H2O3, ठीक है। आपके पास औसत निकालेंगे वो तो 1+2x+3 - 2 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर आपके पास क्या होएगा प्लस का 4, x इज इक्वल टू, लेकिन चूंकि दो सल्फर है ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये +2 जो है वो आपके पास आती है एवरेज, ठीक है ना। एक्चुअल में बात करें तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ तरीके से, ठीक है। तो देखो निकाल चेक करते हैं अपन इसकी, ये सल्फर, ये -1 और ये +1, ये -1 और आपके पास +1। अब ये सल्फर सल्फर को देगा, तो मैंने आपको कहा था उप सहसंयोजक बंध में मोर देता है अंडा, सेम सेम देगा तो +2 और यहाँ -2, और यहाँ पर कम वैद्युतरणी अधिक वैद्युतरणी को दे रहा है तो +2 और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर ये सल्फर जो है वो किस में पहुंच गए, 10 के 6 में, और ये किस में, तो केंद्रीय सल्फर जो होता है, केंद्रीय सल्फर तो होता है +6 में, और बाह्य बाहरी सल्फर जो होता है तो आपके पास किस में होता है माइनस, समझ आई बात को। तो ऐसे पूछता है Na2H2O3 में केंद्रीय सल्फर की ऑक्सीकरण आउटर की कितनी है, बोले माइनस, औसत कितनी है, सातवां Na2S4O6, Na2S4O6 आपके पास क्या है वो 2+4x-12 = 0, तो 4x आपके पास कितना हो गया, x क्या हो गया, ये ढाई जो है वो आपके पास क्या है, एक से ज्यादा होंगे तो औसत होगी, ठीक है। औसत है क्योंकि आधा 2.5 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं सकता, या तो एक निकलेगा या फिर दो निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके स्ट्रक्चर अपन चेक करते हैं, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ONA और यहाँ पर O, हाँ जी। बताओ इस सल्फर की कितनी, इस सल्फर आई के प्लस, ये -2 या +2, या -1 या +1, या -2 या +2, यहाँ पर 0 और 0, ये भाई साहब किस में पहुंच गए 10 के, ये भी भाई साहब किस में पहुंचेंगे प्लस के, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर 0, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर 0, तो इसके अंदर 4 सल्फर है, 4 सल्फर में से 2 सल्फर आपके पास +5 और 2 सल्फर जो है वो, है ना, IIT 2011 में आ भी रखा है, ठीक है ना, कि 2 सल्फर के बीच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर आपके पास कितना, 2 सल्फर के बीच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, बस किस में आ रखा IIT 2011, आपके पास B3R3O8, तो 3x प्लस 3x - 16 = 0, तो x = 16/3, ये Br, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ जी कितना आएगा,
हाँ कितना आएगा? कितना है? 10 का 6, 10 का 4 प्लस 16/3 है। 6 और 4 10 और 6 16। आपके पास यहाँ पर C3O2 को चेक करो और इसको एक बार देखो। फिर अपन यहाँ पर कहते हैं कि एक पार्ट तो हो जाएगा तुम्हारा, फिर अपन यहाँ पर कहते हैं जाएंगे किसमें, अपन यहाँ पर कहते हैं बैलेंसिंग। चले भाई। हाँ कितना आया इसका? यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +2। ठीक है। हेमेटाइट में +3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 जिसका 8/3 आएगा। इसमें इसका मिक्सर होता है Fe और Fe2O3 का, तो ये +2 और +3 Fe, एक Fe +2 में और 2 Fe आपके पास +3 जो है वो आपके पास। ठीक है। अब अपन यहाँ पर कहते हैं रिएक्शन बैलेंस
ठीक है। आपके पास तीन तरीके के अपन यहाँ पर कहते हैं मेथड जो है वह, एक तो आपके पास है एसिडिक मीडियम में बैलेंस, दूसरा आपके पास बेसिक मीडियम है, बेसिक का मतलब कौन सा हो गया, क्षारीय, ठीक है। तीसरा तरीका है कोई माध्यम नहीं, कोई माध्यम नहीं या भी समानुपातन, क्या हो भी समान, भी समानुपातन का मतलब होता है एक तत्व का ऑक्सीडेशन एंड टी का रिडक्शन, एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या हो, जैसे ये Cl2 है, Cl2 से -1 Cl, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 में और ये +5, तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, आपके पास भी समानुपातन कहलाता है। अब इसके अंदर एसिडिक मीडिया के अंदर बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कहते हैं क्रॉस द एन फैक्टर, क्रॉस द एन फैक्टर, एन फैक्टर को आपको क्रॉस करना। एन फैक्टर क्या होता है, अभी क्रॉस द एन फैक्टर का मतलब इसका दो जने हैं, इसका एन फैक्टर चेक किया, इसका एन फैक्टर चेक किया, इसको इधर चिपका दिया, इसको इधर चिपका दिया, ठीक है। एन फैक्टर अपन को क्या करना है, क्रॉस करना। फिर अपन को लगाना है O2He, क्या लगाना है, O2H, पहले O का मतलब होता है अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़, को अदर एलिमेंट, जिधर कमी, जिधर कमी उधर उतना उतने से मल्टीप्लाई कर, पहले O का मतलब क्या है, अदर एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जिधर कमी उधर उतने से, दूसरे O का मतलब है अपन यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जिधर कमी उधर उतने H2O जोड़ देंगे, एक ही लाइन में बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। इधर कमी उधर उतने H2O जोड़ देंगे। तीसरा H का मतलब है हाइड्रोजन, इधर कमी उधर उतने H+ जोड़ देंगे। और E का मतलब अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके लिए दोनों तरफ चार्ज चेक कर लिया, चार्ज, अगर चार्ज चेक करने पर इक्वल चार्ज आ गए दोनों साइड में, ठीक है ना, तो अपना बैलेंसिंग सही है ना। लास्ट में चेक भी हो जाएगा कि अपन ने जो किया है वो सही किया है या सही के अलावा कुछ। तो सबसे पहले एन फैक्टर क्रॉस करेंगे, फिर लगाएंगे O2, पहले O का मतलब है अदर एलिमेंट, जिधर कमी उधर उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदर एलिमेंट कौन होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो मैं आगे। दूसरा O का मतलब है ऑक्सीजन, जिधर कमी उधर उतने H2 जोड़ देंगे, हाइड्रोजन में जिधर कमी उतना H+ जोड़ देंगे। लास्ट में इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चार्ज बता दे, तू तेरा चार्ज बता दे, तू तेरा चार्ज बता दे, दोनों बराबर आ गए। इसको अपन थोड़ा आगे देखते हैं, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि एसिडिक मीडिया की बात कर रहे हैं, एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखें, अभिकारक, एक मॉलिक्यूल अभिकारक के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट अभिकारक के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। जैसे आपके पास MnO4-, ये MnO4- की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लस के साथ, ठीक है। ये एसिडिक मीडिया में चेंज होता है, ये न्यूट्रल या बेसिक मीडिया में चेंज होता है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक के अंदर भी। एसिडिक मीडिया में ये चेंज होता है Mn+2, बेसिक मीडिया में चेंज होता है MnO2 में,
और यहाँ पर चेंज होता है MnO4 माइनस। तो देखो प्लस का 7 था, अब प्लस के 2 में आ गया, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 5। यहाँ पर प्लस का 4 है तो कितने में ट्रांसफर हुआ? 3। और यहाँ पर प्लस के 7 से प्लस के 6 में आए तो कितना आ गया? इसी से आपके पास एक निकलता है ई, जिसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार होता है GMM अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना आएगा? GMM बटा 5, यहाँ GMM बटा 3 और यहाँ GMM बटा, ठीक है। इसी तरह आपके पास Cr2O7 माइनस 2 Cr की कितनी, क्या आपके पास एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों के अंदर आपके पास Cr+3 है, Cr+, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है या एन फैक्टर जो है वो आता है 6। तो इसका बोले कैसे? 2 Cr+6 में है और 2 Cr+, मॉलिक्यूल तो पूरा ही है ना, तो एक Cr कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? 3। लेकिन Cr कितने मेरे पास? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएंगे? तीसरा एग्जांपल आपके पास C2O4 माइनस से CO, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ है +4, ठीक है ना। यहाँ का एन फैक्टर आएगा 2। कैसे आएगा? +3 से +4 जा रहा है, लेकिन मेरे पास कार्बन कितने हैं? 2, क्योंकि याद करो वहां मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देख, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट। तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर जो है वो कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 Cr 2 कार्बन +3 से +4 में, ठीक है। I माइनस से IO3 माइनस, अब -1 से ये जा रहा है +5 में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है आपके पास। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास N2 से NH3 तो ये 0 है और यहाँ आपका पास माइनस, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर जो है वो आपके पास कितना आएगा? 6। लेकिन अगर NH3 से N2 बनता है तो ये -3 से आपके पास 0 में आएगा, तो इसका एन फैक्टर जो है वो आपके पास कितना आएगा? क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो दोनों का चेक ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके पास एक ही है तो एक का ही ऐड करना पड़ेगा। इसलिए वहां लिखा है कि मॉलिक्यूल किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अभी यहाँ तो कोई समस्या है इस कोड में तो बता दो, क्योंकि यही मेन खिलाड़ी है। इसमें अगर गड़बड़ है तो आगे की बैलेंसिंग नहीं होगी, और इसकी अगर है तो आधे आधे मिनट में बैलेंस। एन फैक्टर निकलता है ऐसे, एक मॉलिक्यूल अभिकारक के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये MnO4 है, +7 है, ये Mn+2 में चेंज हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया? 5। हाँ जी लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर 5 के आपके पास जो है, ठीक है। रिएक्टेंट के यहाँ पर कार्बन 2 है तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 कितने करेगा? साइन फैक्टर 2। यहाँ -1 से +5 तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो -1 से 0 जाएगा, 0 से +5, और यहाँ पर 0 से -3 तो उस कंडीशन एन फैक्टर 6, -3 से 0 जाएगा तो आपके पास एन फैक्टर, ठीक है। चले आगे, चलो पहले इक्वेशन बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस को क्या आपके पास Mn+2 प्लस आपके, तो देखो ये +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर इसका कितना? 5, और इसका एन फैक्टर +3 से +4 में गया तो एक जना गया, एक तो 2 जने, तो एन फैक्टर कितना? 2। इसको इधर चिपकाओ और इसको इधर क्रॉस कर दिया। अब क्या करना है? देखो 2 MnO4 माइनस लिखा
प्लस 5 लिखा C2O4 माइनस, फिर छोटा सा 3 लगाया कुछ जगह छोड़ के, फिर आपने यहाँ पर Mn+2 लिखा प्लस आपने यहाँ, अब अपना कंसेप्ट आएगा क्या, अदर एलिमेंट एंड Mn और कार्बन, इधर कितने Mn 2, तो इधर 2, इधर कार्बन कितने 10, तो इधर 10। अब दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट करो इधर, 4 दूनी 8 और 20 28, 28 में यहाँ पर कितने हो गए 20, तो कितने की कमी हो गई 8 की, 8H। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 16, और इधर कितने एक भी नहीं, यहाँ पर कितना 16H। ठीक है हाँ, अब अपन को चेक करना है क्या चार्ज, चार्ज चेक करूंगा तो देखो माइनस का 2, माइनस का 2, इधर माइनस का 10 और प्लस का 16 बराबर प्लस का 4, इधर चेक करो प्लस का 4, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गया आधे मिनट। तुमको मोशन में ऐसे थोड़ी ना कराए, ऐसे दो बड़े बड़े बनाए होंगे तो ऐसे लिखते हैं, एक रेंज में करेंगे, एग्जाम के अंदर तो गिल्ले हो जाएंगे, वहां पे सवाल अटेंड कैसे करेंगे सर। ठीक है, एक ही लाइन में अपन यहाँ पर कहते हैं बैलेंस आधे मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है नंबर 1 ई ऑफ, अपन यहाँ पर कहते हैं MnO4 माइनस, तो आपके पास GMM अपॉन एन फैक्टर आएगा, तो GMM अपॉन एन फैक्टर कितना 5, ई ऑफ C2O4 माइनस 2, GMM डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना, नहीं कोई डाउट हो तो पूछ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन, तो किसी भी संख्या तो का एन फैक्टर, इलेक्ट्रॉन पूछे किसी की, तो अगर मैं MnO4 माइनस से निकाल सकता हूँ और C2O4 माइनस, MnO4 माइनस 2 माइनस 1 की कितनी संख्या 2, और इलेक्ट्रॉन का इन फैक्टर 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन, क्या इसकी संख्या कितनी 5 और उसका इन फैक्टर कितना 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना। तीसरा सवाल ये पूछेगा एक MnO4 माइनस 1 कितने C2O4 माइनस 2 ऑक्सीकृत कर, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक के समान बात कर, +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है हाँ, तो आपके पास देखो दो जने कितने को करते हैं 5 को, तो एक कितना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, एक C2O4 माइनस 2 कितने MnO4 माइनस को अपचयित करता है, तो देखो 5 कितने को करता है 2 को, एक कितना करेगा 2, ये दोनों ही सवाल। ठीक है, कर लोगे बैलेंस, चले आगे चैप्टर खत्म कर देते हैं, नहीं कर दे। आपके पास दूसरा है Cr2O7 माइनस 2 प्लस FeC2, एसिडिक मीडिया, यहाँ पर Cr प्लस प्लस आपके पास Fe प्लस 3 प्लस, इसका इन फैक्टर आएगा 6 और इसका आएगा 3, 3 कैसे आएगा कि Fe प्लस 2 में उधर और Fe प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया, और C2O4 माइनस 2 आपका CO2 में चेंज फैक्टर,
सही बात है। अब अगर यहाँ पर रेशियो निकल सकता है तो यहाँ रेशियो निकाल दो, दो एक इधर जाएगा और दो इधर जाएगा। तो देखो आपके पास क्या हो गया, एक इधर आ गया तो Cr2O7 माइनस 2 प्लस 2Fe, छोटा सा तीर लगाएंगे तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास है Cr प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3 प्लस आपके पास CO2। थोड़ी मदद करो मेरी, क्रोमियम उधर कितने है, O2H लगाएंगे ना, दो, तो इधर एक, तो क्या करूं, दो, Fe दो, इधर दो, कार्बन उधर चार, इधर एक, तो चार, ठीक है। ऑक्सीजन उधर 7 और 8 15, इधर कितनी 8, तो 7H2O। हाइड्रोजन इधर कितने, इधर यहाँ पर चेक करो, माइनस का 2 प्लस का 14 प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का, ठीक है। चले आगे, कर लोगे ऐसा सवाल। अब अपन यहाँ पर कहते हैं बेसिक मीडिया। बेसिक मीडियम में आपके पास एन फैक्टर को क्रॉस करना, पहली चीज। दूसरा, इसमें O2HE लगाएंगे, लेकिन आपके पास यहाँ बीच में क्या होगा, जैसे ही आप H प्लस डालोगे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, H प्लस डाल दिया तो सॉल्यूशन एसिडिक, और मेरे को किसमें बैलेंस में, बेसिक। तो जितने H प्लस डालने हैं उतने OH माइनस डाल दो, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पर कहते हैं करना है कट कॉपी, बस ये एक अलग से जो है वो आपके पास क्या, जितने H प्लस डाले हैं उतने उतने OH माइनस डाल दो, फिर क्या करेंगे कट कॉपी, चेक करते हैं। आपके पास MnO4 माइनस प्लस आपके पास आई, बेसिक में चेक करते हैं तो आपके पास ये चेंज होता है MnO2 प्लस ये आयो, ठीक है। MnO4 माइनस का इन फैक्टर कितना, एन फैक्टर वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये प्लस 7 से प्लस 4 में जाता है, तो इसका एन फैक्टर आपके पास कितना हो गया 3। यह -1 से +5 में जाता है तो इसका एन फैक्टर कितना, उड़ा देंगे 1:2, एक को इधर फेंका, दो को इधर फेंका, तो 2 MnO4 माइनस प्लस, छोटा सा तीर लगाएंगे MnO2 प्लस IO3 माइनस, क्या लगाएंगे O2HE, ठीक है ना। और H के बीच में बाद में OH माइनस, कट कॉपी पेस्ट। Mn इधर 2, इधर Mn कितने, आयोडीन इधर 1, आयोडीन इधर 1। यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं 8, इधर ऑप्शन कितने हैं 4 और 3 7, 7 का मतलब 1 H2, ठीक है। 1 H2O का मतलब 2 H प्लस, 2 H प्लस का मतलब आपके पास जो है वो 2 OH माइनस इधर और 2 OH माइनस इधर, ये 2 H प्लस और 2 OH माइनस एक करके क्या बनाएंगे 2 H2, यहाँ से यहाँ माइनस होगा कितना 1 H2। अब कट कर दिया, अब कॉपी करके पेस्ट कर दो, 2 MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2 gives 2 MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2H। यहाँ पे टोटल चार्ज चेक करो, माइनस का 2 और -1 माइनस का 3, और यहाँ पे चेक करो समानुपातन पढ़ोगे, पढ़ोगे, हाँ भाई।
ठीक है मामला, कर लो कैसा क्वेश्चन आएगा तो फिर समानुपातन कल देखते हैं, है ना। ये याद करके आना, लिख लेते हो या नहीं लिख लेते हो? या तो फोटो खींच लो।